राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री गुल सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक जगन्यंता सर्वेश्वर अकारण करुणा वरुणालय सर्वसुहद रमन्ते योगिनो ह्यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि समस्त योगी रमणीय रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार कविकुल चक्र चूड़ामणि संत हृदय सर्वभूत हृदय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस मंच पर हमारे दक्षिण भाग में विराजमान हमारे आचार्य पीठ स्वामी श्री रामवल्लभा कुंज हमारे आचार्य चरण श्री रामवल्लभा कुंज पीठाधीश्वर नाम हमसे लेते नहीं बनता है, क्योंकि आचार्य चरण का नाम कैसे लिया जाए। अनंत से समलंकृत स्वामी श्री रामशंकर दास जी महाराज और हमारे आचार्य पीठ के श्री अधिकारी जी महाराज श्री राजकुमार दास जी महाराज जन जन तक अपनी मधुर वाणी से अपने वैदुष्य से श्री राम कथा विस्तृत करने वाले और हजारों हजार संतों को, ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, अयोध्या वासियों को श्री राम कथा सुनाने वाले ऐसे हमारे श्री रामायणी जी महाराज, श्री राम कमल दास जी महाराज, श्री कमला दास जी महाराज और हमारे श्री राम अवतार दास जी महाराज संचालन कर रहे हैं। महाराज जी श्री गोविंद दास जी महाराज, अन्यान्य सभी दिव्य महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज हम सब का परम सौभाग्य है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती उत्सव में सम्मिलित हुए हैं। उनके सुंदर दिव्य महोत्सव को हम सब मना रहे हैं। हम सब उनका कोई उपकार नहीं कर रहे, ये हमारा कर्तव्य है कि अपने आचार्य की जयंती को मनाना। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमारी रामानंद परंपरा के आचार्य हैं, पर भारत में कौन सी ऐसी परंपरा होगी जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने हृदय में बैठा करके न रखा होगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वभूत हृदय सम्राट बन चुके हैं। शरणागति की शिक्षा अगर ग्रहण करना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, भक्ति के विषय में जानना है तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, रसोपासना के विषय में जानना है तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से,
श्रृंगार रस की उपासना के विषय में जानना है तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से। सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, दास्य रस, सारे रसों का, भक्ति के जो पांचों रस हैं उन पंच रसों को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने 12 ग्रंथों में पिरो दिया है। जैसे शरणागति धर्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य के रूप में श्री हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज कैसे? हनुमान जी कहते दासो हम कौशलेंद्र से रामेष्ठा कृष्ण कर्मणा, मैं श्री राम जी महाराज के चरणों का दास हूं, कठिन से कठिन कार्यों को कर सकता हूं। श्रृंगार रस, मिथिला में चले जाइए तो जब मिथिला कांड को पढ़ेंगे तो महाराज जुवती भवन यरोखन लागी निरखहि राम रूप अनुरागी, यहां से चलिए और पूरा पुष्प वाटिका का प्रसंग जितना भी है वो श्रृंगार रस से पूरा का पूरा परिपाक है। सख्य रस में श्री सुग्रीव जी महाराज, श्री विभीषण जी, भगवान ने अपना सखा बनाया तो सखा बनाने पर उसे छोड़ा नहीं। किसी को सरकार ने नियम ले लिया है कि एक बार शरण में आ गया तो उसका परित्याग नहीं कर सकता। विभीषण जी कहते हैं कि सरकार, मैं आपके विषय में सुनकर के आया हूं, श्रवण सुयश सुनी आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। सुग्रीव जी महाराज ने तो कहा कि सरकार, ये रावण का भाई है, ये निशाचर है, इसलिए नीति तो कह रही है कि राखिए बांधि नीति असभावा, नीति कह रही है कि इसको बांध करके रखना चाहिए। राघवेंद्र सरकार ने कहा भैया तुमने बिल्कुल सही कहा, सखा धर्म तुम नीक विचारी, बहुत अच्छा विचार किया। तुम्हारा जो विचार है वो सख्य धर्म के अनुसार है, अपने सखा के साथ, अपने मित्र के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये तुम्हारा धर्म है। पर मेरी भी बात सुन लो, ममपन शरणागत भय हारी, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शरणागतों की रक्षा करता हूं। ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं? आश्रित जन दोषान भोग्यता पादानम वात्सल्यम, आश्रित जनों के कभी दोषों की ओर नहीं देखते। वात्सल्य जो शब्द है ये वत्सला गाय के लिए कहा गया है। गाय बछड़े को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद उसके शरीर में लगे हुए मल को गाय स्वयं चाटती है और चाट करके स्वच्छ करती है। स्वच्छ ही नहीं करती है, उसे अपना मीठा मीठा दुग्ध पान कराती है। इसी तरह से श्री ठाकुर जी किसी के दोषों की ओर नहीं देखते। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का तो व्रत है कि आए शरण तजो नहीं ताहू, कोटि विप्र बध लागे जाहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासम तबहि। महाराज संपूर्ण शरणागति धर्म के विषय में अगर जानना है, भगवत भक्ति के विषय में जानना है तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 12 ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दे। और केवल जाने ही नहीं, जैसा अभी महाराज जी ने कहा कि गोस्वामी जी मन को समझाया तो अपने मन को वैसा समझा करके चले, क्योंकि गोस्वामी जी ने मनन किया है। गोस्वामी जी हमारे मुनि भी हैं और ऋषि भी हैं। ऋषि और मुनि में अंतर है। मुनियः मननशीलः, मुनि वो है जो मननशील है, और ऋषि हैं जो शोध करने वाला है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है ऋषियः मंत्र दृष्टारः। ऋषि जो होता है मंत्र दृष्टारा होता है, अर्थात मंत्र को देखने वाला।
और मंत्र का प्रभाव इतना होता है कि उस मंत्र के प्रभाव से उस अखिल ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वम कर्तुम समर्थ काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक रमंती योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि समस्त योगी रमणीय रघुनंदन श्री राघवेंद्र को भी दिव्य साकेश से खींच करके और मृत लोक के जीवों को दर्शन कराया जा सकता है। मंत्र में वो सामर्थ्य है। तो ये मंत्र है। तो गोस्वामी जी ने मंत्र भी बताया है। गोस्वामी जी का जो मंत्र है वो आज का नहीं, अनादिकाल से है। हनुमान जी महाराज ने उसका शोध किया है। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। तो हम सब भी गोस्वामी जी महाराज के अनुसार चल करके अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। और भैया जय सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसी दास। हम लोग संत हुए हैं, सबसे पहले तो संत हुए हैं। माता पिता भाई बंधु स्वजन संबंधी जो भी अपने इष्ट मित्र थे उन लोगों को छोड़ा है। किसके लिए छोड़ा है? आज हम देखते हैं कि हमारा संत समाज भागवत भजन को छोड़ करके कुछ और दिशाओं में चलता जा रहा है। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। हम पहले विचार करें, अगर यही करना था, यही रहनी थी, तो हम लोगों के माता पिता क्या बिगाड़े थे, भाई बंधु क्या बिगाड़े थे। इसलिए भजन करें। हमारे महाराज जी के सम्मुख नहीं कहना चाहिए। बचपन में लगभग हम 19-20 वर्ष की थे, तब से महाराज जी का दर्शन हो रहा है। आचार्य जी के यहाँ पढ़ने जाते थे तो महाराज जी मोटी मोटी खड़ाऊ पहने, उस समय काली काली महाराज जी की दाढ़ी थी। उस समय भी जब चलते थे तो ऐसा लगता था कोई ऋषि जा रहा है महाराज। अद्भुत। महाराज जी हनुमान वहां से मिल जाते थे, हनुमान वाटिका से अपने, और हम महाराज जी के साथ वहां से फिर आचार्य जी के यहाँ पढ़ने के लिए साथ साथ जाते थे। आज भी महाराज जी का भजन और पहले से भी भजन। अब तो हम लोगों को चेत जाना चाहिए, महापुरुषों के संग में जाएं और अपने भागवत भक्ति को हृदय में धारण करें, भजन करें। गोस्वामी जी का सबसे सुदृढ़ मार्ग यही है।